दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 जुलाई यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी पिछले 4-5 दिन से गैप अप ओपन हो रही है, नीचे आ रही है, गैप अप ओपन हो रही है, नीचे आ रही है। तो अगर कल भी गैप अप ओपन होती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में स्कैल्पिंग के तौर पे। अग्रेसिव दोस्तों कॉल पुट साइड हम तब जाने वाले थे बैंक निफ्टी इसके ऊपर या फिर सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन हो तभी हम अग्रेसिव प्लान करने वाले थे। इसके बीच में हम स्कैल्पिंग ही करने वाले थे, लेकिन अच्छे टारगेट दोस्तों हमको आराम से मिल गए। मैंने आपको यहाँ ये गैप फिल थ्योरी के अनुसार पीसीआर डेटा और नोटिस वाली स्ट्रेटेजी के अनुसार मैंने यहाँ पे जब ये गैप फेल हुआ तो मैंने पुट साइड का आपको बैंक निफ्टी का पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी दिया था टेलीग्राम पे, जिसमें हमको 80 पॉइंट का शायद हमारा टारगेट था, जो कि बड़े आराम से 80-90 पॉइंट हमको यहाँ तक उसमें मिल गए थे। अब जो ये लास्ट में पॉजिटिव क्लोजिंग दोस्तों बैंक निफ्टी की आई है, ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको टेलीग्राम पे सुबह एक चीज, सुबह के व्यू में एक चीज और बोली थी कि अगर बैंक निफ्टी आज दोपहर बाद सपोर्ट के आसपास चली जाती है तो पुट साइड ज्यादा मत सोचना, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी खासकर लास्ट के आधे घंटे या 15 मिनट में पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है। आप पिछले 5 दिन की हिस्ट्री निकाल के देख सकते हो और वहीं रिपीट हुई दोस्तों, आज भी अच्छी क्लोजिंग दी है। लेकिन इसका फायदा क्या है मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल इंट्राडे में हम कैसे प्लान करेंगे। जिसको दोस्तों याद हो, मैंने आपको कल एक चीज लास्ट एनालिसिस की वीडियो में एक चीज बोली थी कि अगर दोस्तों आप यहां से कॉल साइड जाओगे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद तो हमारे पास स्पेस नहीं है, हमको छोटे टारगेट मिलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी को यहां से पहले रेजिस्टेंस को हिट करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर जाएगी तो एक दिन में 800-1000 पॉइंट का मोमेंटम बड़ा मुश्किल मिलता है। हम कॉल साइड हमें बड़े टारगेट कब मिलेंगे, मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 45,000 इस रेंज के आसपास क्लोजिंग दे दे। चाहे हमको एक दिन का इंतजार करना पड़े कॉल साइड जाने के लिए, हम इंतजार करेंगे, लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के आसपास क्लोजिंग दे देती है तो फिर हमारे पास बड़ा अच्छा स्पेस होता है बड़े टारगेट के लिए कॉल साइड जाने का। बहुत अच्छी दोस्तों क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाओगे, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे, आपको एक बहुत अच्छा दोस्तों चैनल ब्रेक मतलब चैनल फॉर्मेशन होती हुई दिख रही होगी बैंक निफ्टी के अंदर। तो टारगेट ये जो चैनल का दोस्तों जो साइज है, ये टारगेट आप ऊपर प्रोजेक्ट कर लीजिए। इतना टारगेट ब्रेकआउट के बाद हमको आराम से मिल सकता है बैंक निफ्टी में, खासकर हमारे सेलिंग एरिया तक। तो इंट्राडे में दोस्तों प्लानिंग कैसे रहेगी, देखिए क्लोजिंग दोस्तों बैंक निफ्टी की आई है 44,819 के आसपास, ठीक है, 819 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम बैंक निफ्टी कल इसके ऊपर निकलते ही कॉल साइड चले जाएंगे, नहीं, ये गलती मत करना। ये गलती पिछले 4-5 दिन से जिसने की होगी, हमने भी की थी 1-2 बार, हम तो तुरंत निकल गए थे, लेकिन जिसने की होगी उसको बड़ा जबरदस्त लॉस हुआ होगा, खासकर जो एकदम से बुलिश बना होगा। हम बुलिश अब भी थोड़ा वही बोलते ना, फूक के कदम रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन थोड़े से ज्यादा रहे बहुत सारे, क्योंकि ये जो चैनल है ये खाली हमको नहीं दिख रहा है, ये बहुत सारे लोगों को दिख रहा है। तो हम कब प्लानिंग करेंगे दोस्तों, सेफ कब रहेगा, बैंक निफ्टी या तो फ्लैट ओपन हो या हल्की फुल्की गैप ओपन हो, दोनों ही सिचुएशन में अगर अपसाइड निकलती है 45,000 20-30 ये लेवल ब्रेकआउट करती है और फिर हल्का सा एक स्विंग बना देती है, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाओ, और फिर अगर अपसाइड ब्रेकआउट देती है उस स्विंग का, तो फिर हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, मेरा पहला टारगेट 45,310-320 का हो जाएगा, यानी 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, बैंक निफ्टी ने जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, मैंने उस दिन आपको क्या बोला था, अगर बैंक निफ्टी नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है तो 45,310 तक के हमको टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया, लेकिन नीचे आने के बाद स्विंग एक बार भी नहीं बना है। आप देखिए ध्यान से, खुद सोचिए, जो ऑप्शन सेलर है, जो कॉल राइटर है, वो कब डरेगा दोस्तों, वो ऐसे नहीं डरेगा बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, वो कब डरेगा, वो तब डरेगा जब बैंक निफ्टी अपसाइड जाए, क्योंकि आपको उनके माइंड को दोस्तों पढ़ना पड़ेगा कि वो कब डरेंगे, कब भागेंगे। जब बैंक निफ्टी अपसाइड ब्रेकआउट दे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर से अगर प्राइस एक्शन बना रही है तो फिर ये सभी लोग एग्जिट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा प्राइस एक्शन, ऐसा स्विंग बना नहीं है। या अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो नीचे आने के बाद नीचे ही चलेगी, नीचे आने के बाद नीचे ही चलेगी, नीचे आने के बाद नीचे ही चली गई। बहुत
बहुत सारे लोग बोल रहे कि नोटिस वाली स्ट्रेटजी 2 दिन से काम नहीं करी, 3 दिन। भाई कोई भी सेटअप होता है 100% एक्यूरेसी केवल फ्रॉड लोगों की होती है। सेटअप को जी जान से फॉलो कीजिए। अगर आपको वो 1-2 बार स्टॉप लॉस, 10 बार भी स्टॉप लॉस देता है अगर 60-70 दिनों में, तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटजी की नहीं होती है। और अगर 100 में से आपके 20 ऐसे लग जाते हैं तो छोटे छोटे ऐसे लगते हैं, क्योंकि बहुत छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। जिसने नोटिस वाली स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, वीडियो जरूर देखना। अगर आप 20-30 या 50 पॉइंट के 2-3 एसएल दे देते हो, फिर आपको बड़ा ट्रेंड अगर मिल जाता है, 2 या 3 ट्रेंड भी मिल जाते हैं, तो आपका पूरा महीना कवर हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों की मिस्टेक रहती है कि 1 या 2 एसएल लगते ही वो सेटअप को ही छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। आप देखिए कहां पे मिस्टेक हो रही है। आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, नीचे आई, लेकिन ये स्विंग नहीं बना, अपसाइड नहीं जा पाई। तो ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप ओपन हो, ब्रेकआउट दे, 45,030-40 के ऊपर निकले, थोड़ा सा नीचे आए, और अगर फिर से अगर एक स्विंग बना रही है, ये हो सकता है दोस्तों यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके 45,000 इस रेजिस्टेंस को टच करके ऐसे भी बना सकती है। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर निकल के ऐसे ही बनाए। किसी भी तरीके से अगर आपको एक स्विंग मिलता है और 45,060-70 के ऊपर बैंक निफ्टी मिलती है, तो फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:3, 1:4 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बड़ा टारगेट दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होगा तो इतना ही इसका साइज जो है हम ऊपर की साइड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पुट साइड कब जाएंगे दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल जो है ना 44,700 से लेके 600 का जो लेवल है, जहां से ये लास्ट मोमेंटम आया है, ये अब रीटेस्ट यानी कि एक बाइंग एरिया बन गया बैंक निफ्टी में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितना बड़ा दोस्तों ये मोमेंटम बैंक निफ्टी में लास्ट के आधे घंटे में आया है, इतना आए जरूर है पिछले 5 दिन में, लेकिन लॉजिक देखिए आप हमेशा, इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया पिछले 5-6 दिन के लास्ट 15 मिनट में जितना आज आया है। तो ये एक बाइंग एरिया दोस्तों हो सकता है, एक रीटेस्ट एरिया हो सकता है 44,700 से लेके 44,600 के बीच में। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है 44,600-700 इस रेंज में आके अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है और फिर उसका अगर हाई ब्रेक हो रहा है, तो उस दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे, जब 44,600 के नीचे कहीं ना कहीं निकलना शुरू हो जाए बैंक निफ्टी, क्योंकि फिर ये जो लोग यहाँ पे बाय करके गए हैं, ये जब ये स्विंग टूटेगा तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और जैसे ही पोजीशन काटेंगे तो हमको 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन साइड भी दिख सकती है। तो गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, 44,600 के नीचे निकले, हल्का सा स्विंग बनाए, तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। कॉल साइड दोस्तों थोड़े से बड़े टारगेट मिल सकते हैं, पुट साइड अभी भी छोटे टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि पहला टारगेट 44,400 का ही हमको मिल सकता है, और बीच में 44,500 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो पुट साइड अभी भी छोटे टारगेट ही प्लान करना, और स्विंग ना बने। देखिए ब्रेकडाउन तो इस लेवल का कल भी हुआ था, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला, यानी कि स्विंग नहीं बना। तो जब तक हल्का सा चाहे 5 मिनट में स्विंग बन जाए, तब अगर बनता है तो ही प्लानिंग करें, अदरवाइज दोस्तों इंतजार करें। अगर ट्रेड नहीं मिल रही है तो मार्केट के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। आजकल की मार्केट में मैंने स्पेशली बहुत सारे, खासकर मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको बोल रखा है, और आपको भी कई बार बोल रखा है। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अगर बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, तो 45,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए रीटेस्ट का पॉइंट बन जाएगा। गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, 45,000 की रेंज में आए, या फिर जहां पे आज क्लोजिंग आई इस रेंज में आए, और हल्का सा अगर कोई पॉजिटिव कैंडल, बुलिश कैंडल बना देती है और उसका हाई ब्रेक करती है, अगली या उससे अगली या 3-4 कैंडल यहाँ पे साइडवेज होती है, और फिर ये जोन वापस से अपसाइड अगर ब्रेकआउट होता है, तो इस रीटेस्ट पे हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से 45,300-310 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो हमारे लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं दोस्तों, फिर मार्केट ट्रैप कर सकते हैं। फिर तो हम इस रेंज में, यानी कि जो सेलिंग एरिया 45,500 का, इस रेंज में जाने का इंतजार करेंगे। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बने तो ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। इसके अलावा बड़े गैप अप ओपन में हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, या फिर इंतजार करेंगे बड़ा गैप अप ओपन हो नीचे आए 45,000 की रेंज में कोई बुलिश कैंडल बनाए, तो वापस रिकवरी ही प्लान करेंगे। अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगी तो क्या करेंगे, देखिए 44,400 का लेवल है दोस्तों, जब तक ये ब्रेकडाउन, मान लीजिए गैप डाउन सीधा ओपन 44,500, 450 इस रेंज में हो जाती है, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो चैनल है ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका होगा, फिर हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव कैंडल बनी,
अगली 15 पहली 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, अगली या उससे अगली चाहे 10 बजे 11 बजे 12 बजे का जो भी कैंडल 410 के लेवल को या 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करके हल्का सा रिटेस्ट कर देती है, तो फिर हम 44,100 44,000 के टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और इसके बाद 44,000 का जो लेवल है यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है, लेकिन ये बाद की बातें हैं अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी ये लेवल बहुत ज्यादा दूर है। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों हमारे लिए जो बेस्ट ट्रेड दिख रहा है वो यही है कि 45,000 के ऊपर निकले, प्राइस एक्शन बनाए तो बड़े टारगेट मिलेंगे। अब चाहे वो फ्लैट ओपन होके निकले या हल्की फुल्की गैप ओपन होके निकले। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। चलिए निफ्टी के देखते हैं। निफ्टी में बड़ी अच्छी दोस्तों क्लोजिंग आई है, और निफ्टी इतनी कमजोर नहीं थी जितना बैंक निफ्टी कमजोर था। निफ्टी अगर आप देखोगे तो स्लो एंड स्टडी ऊपर ही चलती चलेगी, और किसकी वजह से चली? टीसीएस की वजह से। अब ये मत बोलना कि टीसीएस हमको बताया नहीं गया था। टीसीएस में मैंने इतनी बार बोला था आप सबको कि भाई टीसीएस जल्द, मतलब हर बार आपको टीसीएस 3-3200 की रेंज में नहीं मिलने वाला, रिलायंस 2300-2400 की रेंज में नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग बैठे ही रहते हैं कब नीचे आएगा तब बाय करेंगे, कब नहीं। ऐसा नहीं होता है भाई, ये ब्लू चिप स्टॉक है, ये जब भागेंगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ये स्टॉक नीचे पड़े हैं। अब ये जब ऑल टाइम हाई पे जाएंगे तो मार्केट कहां पे जाएगी? ये बात मैंने उस दिन जब लाइव आया था यूट्यूब पे आपको उस दिन ही बोल दिया था। और उस दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत नीचे थे, मतलब 2-3 दिन से नीचे जा रहे थे, लोग नेगेटिव हो गए थे। इस वजह से भी मैं लाइव आया था कि भाई अभी इतना ज्यादा भी नेगेटिव नहीं होना है। और अगर मैं स्टडी की बात करूं, देखिए सुबह का व्यू पढ़िए आप कल का, 5 दिन से यही हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट व्यू भी तकरीबन एक जैसा रहेगा, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा नीचे जाकर पुट वालों को ट्रैप करके ऊपर भाग सकती है, जो कि मार्केट ने बिल्कुल लास्ट के टाइम पे किया। फिर हम मेरे ये बाइंग सेलिंग एरिया मैंने आपको दिए थे, ये दोस्तों स्टडी थी 44,700 का पुट था, पेपर ट्रेड करने के लिए थी, कोई कॉल टिप्स दोस्तों ये नहीं है, जिसमें हमको आराम से 390 या 394 का टारगेट हमको आराम से मिल गया था, ठीक है। और फिर मैंने टीसीएस का दोस्तों एक अपडेट दिया था आपको, और मैंने देखिए प्रॉफिट देखिए कितना बनाया भाई टीसीएस में। देखिए पेशेंस जो होता है ना दोस्तों, पेशेंस। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कैपिटल ज्यादा है, भाई कम कैपिटल लगाते तो भी आपको 3266 की मेरी बाइंग थी। अगर आप कम भी कैपिटल लगाते तो आपको रिटर्न देखिए कितने कैपिटल के अनुसार कितने मिले। 1,02,000 रुपए मुझे इसमें बच रहे हैं, अभी तो 1,18,000 बच रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो और भी ऊपर चला गया था। एंजल में भी मेरे पास इसकी अच्छी खासी होल्डिंग पड़ी, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक को छोड़ता नहीं हूँ भाई जब नीचे आ जाए। और ये मैंने अच्छे से स्टूडेंट को ये सारी स्ट्रेटजी अच्छे से सिखा रखी है कि कैसे इन स्टॉक को लोअर के लेवल पे क्या देख के पकड़ा जाता है। बिल्कुल बॉटम में हमें इसमें 3-4 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको ये बताई नहीं थी। ये देखिए मैंने आपको 3-4 दिन पहले 30 जून को क्या बताया था आप सभी को। उसके बाद तो ये और भी थोड़ा सा नीचे आया था, फिर अब इसने हाई लगा 3283 पे था, चार्ट के साथ लॉजिक के साथ आपको समझाया था। यार मैं बोलता हूँ वेल्थ क्रिएट दोस्तों आपकी स्विंग ट्रेडिंग में ही होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी में मौका जब मिलता है तभी करना चाहिए काम, अदरवाइज आपको लॉस ही होने वाला है। अगर रेगुलर ट्रेड करोगे तो ऑप्शन बायर रेगुलर ट्रेड करेगा तो लॉस ही होगा। इसलिए आपको हर सेगमेंट आना चाहिए, हर सेगमेंट सीखना चाहिए। मेरी बात को आशा करता हूँ समझ रहे हो, क्योंकि ये दोस्तों बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का हा हुल्ला लोगों ने मचा रखा है, वरना कभी किसी बिग बुल को देखा ये बोलते हुए कि मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली। नहीं ना, तो नहीं होती है भाई। हाँ ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता है, बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन कब? जब मार्केट आपकी रेंज में हो, आपको समझ में आ रही हो। जब मार्केट खराब होती है उसमें जबरदस्ती मत कीजिए, ट्रेड ही मत कीजिए, क्योंकि 1-2 दिन ट्रेड नहीं करोगे मर नहीं जाओगे। ये टेलीग्राम का चैनल दोस्तों 100% फ्री है। यहाँ पे मैं जो मेरे से लाइव मार्केट में वन पड़ता है कैश की अभी ज्यादा देना स्टडी शुरू नहीं किया, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं शुरू कर दूंगा। जैसे टीसीएस की दी थी, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी चार्ट के साथ मिल जाएंगी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, इस लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे दुगने तिगने मिल जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। भाई मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मैं किसी से कॉल पे बात करता हूँ। तो मेरे नाम से मेरा फोटो या लोगो देख के किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दें। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी के दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,564 के आसपास, ठीक है। अभी देखिए मैं एक निफ्टी में एक आपको लेवल बता रहा हूँ 19,500 का। चलिए मैं मार्क ही कर देता हूँ 19,500 का लेवल दोस्तों जो है निफ्टी के अंदर, ये जबरदस्त सपोर्ट बन गया है निफ्टी में। सपोर्ट मान लीजिए या फिर रीटेस्ट पॉइंट मान लीजिए, ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है और ये बाइंग एरिया बन गया। अगर दोस्तों कल निफ्टी, देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, टेलीग्राम चैनल कहाँ गया, ये देखिए निफ्टी ब्रेकआउट लेवल कौन सा बताया था 19,548 का। ये ब्रेकआउट लेवल हमने निफ्टी का बताया था, नहीं ये तो पुराना है शायद, नया कहाँ गया भाई, नया भी मैंने इसी के आसपास 500 का बताया था शायद,
नहीं 548 का, और इसके ऊपर दोस्तों जब निकली 540-48 के ऊपर तो हमको आराम से 50-40 पॉइंट हमको आराम से मिल गए। लेकिन जो थोड़ा सा भी दोस्तों वीडियो के अनुसार सीखा होगा ना कि समय बिता के अगर ब्रेकआउट देती है, मैंने कल भी सिखाया था, तो अच्छे टारगेट मिले होंगे, खासकर दोपहर बाद ही मिले होंगे। अदरवाइज निफ्टी तो देखिए सारा दिन साइडवेज ही थी, लेकिन अब ये बाइंग एरिया बन गया 19,500 का। तो अगर कल दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, हम इंतजार करेंगे बेस्ट ट्रेड का मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आए 19,500 की रेंज में आके अगर कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है, जैसे देखिए यहाँ पे बनी हुई है ये वाली, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए जैसे बुलिश कैंडल ये 19,500 के आसपास बनी है ना, अगर ये ऐसे ही कैंडल थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमको मिल जाती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए 19,600 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों रिस्की जरूर रहेगा, लेकिन टारगेट हमको अच्छा मिल सकता है। वो कब मिलेगा? निफ्टी फ्लैट ओपन हो और ये आज के हाई को ब्रेकआउट दे, हल्का सा स्विंग बनाए और फिर से 600 के ऊपर निकल जाए, 19,600 के ऊपर निकल जाए, तो अगला टारगेट हमारा 19,680-700 का हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है निफ्टी ने। तो हम 100 पॉइंट अपने मान के चल सकते हैं ऑप्शन चैन के अनुसार, क्योंकि ऑप्शन चैन में 100 पॉइंट पे ही रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल लेवल पर ही रेजिस्टेंस होता है। तो कॉल साइड का दोस्तों हो गया। पुट साइड कब जाएंगे? हाँ, एक चीज याद रखना, बहुत बड़ा अगर गैप ओपन हो जाए 19,640 की 600 के ऊपर, तो भी हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आने का। जहां पे आज क्लोजिंग आई है 600 की रेंज में, अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम उसका हाई ब्रेक होते ही वापस से हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। और अगर इसके बीच में इस फ्लैट ओपन होती है तो फिर हम 500 की रेंज में आने का इंतजार करेंगे और कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल, बुलिश साइन मिलता है तो, और अगर फ्लैट ओपन होके 600 के ऊपर निकले तो भी हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है तो भाई इग्नोर करना, ट्रेड मत करना। हाँ, नोटिस वाली स्ट्रेटजी के अनुसार आप अगर एक नेगेटिव कैंडल बनती है और उसका हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और अगर उसका लो ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये 100 पॉइंट यानी कि 19,700 या फिर 680 के आसपास गैप ओपन हो तब की बातें हैं। अगर ऐसा हो रहा है और दिन का लो ब्रेक हो रहा है पहली 15 मिनट की कैंडल का, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ तक मार्केट रीटेस्ट करने, यानी कि 70-80 पॉइंट नीचे रीटेस्ट करने आ सकते हैं, तो आप इसको प्लान कर सकते हो अगर नोटिस वाली स्ट्रेटजी फिट बैठती है तो। अदरवाइज दोस्तों इग्नोर करना अगर बड़ा गैप ओपन हो जाए तो, ठीक है। अब बात आती है पुट साइड कब जाएंगे? पुट साइड दोस्तों 500 के नीचे ही जाएंगे। 500 क्या 19,490-80 इसके नीचे, यानी कि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे अगर निकलती है निफ्टी तो ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, चाहे फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो। 490 के 19,480-90 इसके नीचे निकले, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाए तो अगला टारगेट हमारा 400 का हो जाएगा। 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ऑप्शन चैन की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको ऑप्शन चैन में रेजिस्टेंस कहां पे बने हैं। फिलहाल जो रेजिस्टेंस है 19,600 पर हल्का सा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट स्विंग बना देती है, ब्रेकआउट दिया, इस तरीके का स्विंग बनाया फ्लैट ओपन होके, तो अगला टारगेट हमारा 19,700 का हो जाएगा, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस यही है। अब नीचे देखिए 19,500 पे देखिए भाई साहब, 450 पे देखिए, 400 पे देखिए, सारे बाइंग एरिया। तो 500 के लेवल पे अगर आती है निफ्टी और पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो वापस से रिकवरी कर सकती है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और ये जो मंदड़ी है ये भागने लगे, माइनस पोजीशन इनकी हो गई है। तो 500 का लेवल याद रखिएगा, रेटेस्ट लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। बैंक निफ्टी की बात करें तो दोस्तों 45,000 का लेवल अगर आप देखोगे, 45,000 का लेवल ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकल के कोई ऐसा स्विंग बन जाता है तो अगला टारगेट हमारा 45,300 का होगा, फिर 45,500 का हो जाएगा। रेजिस्टेंस ही नहीं है भाई इतना कुछ खास, 45,000 के ऊपर निकल गई तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, और नीचे भी नहीं है। अगर मैं बोलूं नीचे आपको 44,500 पर ही सपोर्ट दिखेगा, ठीक है। तो 800